Hello, dear friends and students. After a long period of time, I have brought you some English words and their meanings. So, dear friends and students, let's build vocabulary and communication skills and the word constructions. Clear? So, देखते हैं हम नए शब्दों का निर्माण कैसे कर सकते हैं, उसका उच्चारण कैसे कर सकते हैं, उसे दिनचर्या में कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। एडम्ब्रेट। एडम्ब्रेट फर्स्ट जो वर्ड मैंने आपके लिए लिया है वो है एडम्ब्रेट। आप देख सकते हैं, आप हिंदी में भी इसका जो है प्रोनाउंसिएशन मैंने दिया है, और ये वर्ब है। ये जो शब्द मैंने लिया है ये वर्ब है। वर्ब क्रिया होती है और क्रिया के रूप में हम इसे यूज़ करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, किसी वस्तु का आपने ध्यान देना है। जो ब्रैकेट में लिया है, हम वस्तु की बात करेंगे, सामान्य या फिर सरसरी विवरण देना, ठीक है ना, या फिर रूपरेखा प्रस्तुत करना, ये जिससे हम क्या बोल सकते हैं, खाका खींचना। टू गिव अ जनरल डिस्क्रिप्शन और आइडिया ऑफ समथिंग विदाउट डिटेल्स। अगर हम थर्ड पर्सन प्रेजेंट की बात करते हैं तो वो क्या बनता है, एडम्ब्रेट्स। क्लियर? दूसरा मीनिंग हम इसका करते हैं, अ फ्यूचर इवेंट का फोरशैडो, पूर्वानुमान लगाने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है, tenors solemnly adumbrate the fate of the convicted sinner। ठीक है, एज ए वर्ब हम इसको जो है यूज करते हैं। सेकंड जो वर्ड है वो है फोरशैडो। फोरशैडो क्या, ये भी वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। ये भी वर्ब है, शब्द अपने आप में। सबसे पहली बात ये होती है, कोई भी शब्द अगर हम पढ़ रहे हैं, लिखते हैं, देखते हैं, तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें पता होना चाहिए कि वो एज अ वर्ब हम इसको यूज़ कर रहे हैं या फिर नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। क्लियर? तो ये वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, बी अ वार्निंग और इंडिकेशन ऑफ अ फ्यूचर इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, अदर न्यू मेजर्स आर फॉरशैडोड इन द वाइट पेपर। पूर्वाभास देना या पूर्व संकेत करना, इसका हिंदी में मतलब हो गया। एक और एग्जाम्पल है, टेलिंग लाइज अप फ्रंट इन अ रिलेशनशिप कैन फॉरशैडो सीरियस प्रॉब्लम्स डाउन द रोड। क्लियर? जिसका हिंदी में भी लिया दिया गया है, किसी रिश्ते में सामने झूठ बोलना, ठीक है ना, सड़क पर गंभीर समस्या को दूर कर सकता है। ठीक है, ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो शब्द हम नए शब्द ले रहे हैं वोकेबलरी लिस्ट में, वो क्या है, उसका उच्चारण क्या है, उसका मतलब क्या है, और डेली यूजेस सेंटेंसेस में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दैट इज द थिंग वी मस्ट कीप इन आवर माइंड। नेक्स्ट देखते हैं, स्नॉकल। ये नाउन है, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, स्नॉकल नाउन है, किसी चीज़ का नाम होगा। नाउन का मतलब है कोई चीज़ है, वस्तु है, थिंग है जिसका नाम है। पिक्चर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्या है, एक तैराक को पानी के नीचे अपना चेहरा रखते हुए सांस लेने के लिए एक छोटी ट्यूब होती है, ये जिससे हम क्या बोलते हैं, स्नॉकल। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पर भी आप देख सकते हैं उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। थर्ड जो वर्ड मैंने लिया है, प्रोग्नोस्टिकेट। प्रोग्नोस्टिकेट ये भी वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, जिसका मतलब क्या होता है, फोरटेल और प्रोफेसी ऑफ फ्यूचर इवेंट, यानी भविष्यवाणी, भविष्य की घटना बताने के लिए प्रोग्नोस्टिकेट हम इसको यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए आप, अर्थशास्त्री वित्तीय आर्मगेडन की भविष्यवाणी कर रहे थे।
कुछ भी हम इसको जो है अपने शब्दों में यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि ये वर्ड जो है वर्ब है और हम इसे एज ए वर्ब यूज़ कर सकते हैं। एपोथिम, एपोथिम स्पेलिंग पे भी आपने फोकस करना है, उसका उच्चारण भी आपने देखना है। एपोथिम, एपोथम क्या होता है? ये नाउन है, यानी कि कोई नाम है, ठीक है ना। एपोथिम ये क्या चीज़ होता है? ये होता है अ कंसाइज सेइंग और मैक्सिम एंड एफोरिज्म, यानी कि एक कोई कहावत है। एज ए नाउन इसका हम यूज़ करेंगे, जिसका मतलब क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है, आप देख सकते हैं। गिरे हुए दूध पर रोना मत एक अपशगुन है, जो अति प्रयोग से खराब हो गया है, लेकिन जो हमेशा के लिए सत्य और प्रासंगिक रहेगा। एपोथेम का मतलब क्या हो गया? कहावत, ठीक है ना। और एक दूसरा स्पेलिंग है जिसका उच्चारण जो है सिमिलर होता है, वो भी अपथेम है और स्पेलिंग अलग है। आप देख सकते हैं अपथेम, और जो उससे पहले किया था हमने वो स्पेलिंग ये थी। So don't be confused, such types of word which are pronounced same but different in their spelling. अपथेम का मतलब क्या होता है? ये भी नाउन है, जियोमेट्री में यूज किया जाता है, ज्योमिति में, ठीक है। ये क्या होता है? एक समबहुभुज के केंद्र से समकोण पर किसी भी भुजा तक एक जो है रेखा होती है, जैसा कि पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? एपोथेम। और किस में ये होगा? ये पॉलीगॉन में जो है यूज किया जाएगा। अ लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन एट राइट एंगल्स टू एनी ऑफ इट्स साइड्स, किसी भी साइड से जो राइट एंगल के लिए जो यूज किया जाएगा उसे हम क्या बोलते हैं? एपोथेम। पैथोस ये भी नाउन है, जिसका मतलब क्या होता है? अगर हम लिटरेचर की बात करते हैं, द पावर ऑफ अ परफॉर्मेंस, डिस्क्रिप्शन एटसेट्रा टू प्रोड्यूस फीलिंग्स ऑफ सैडनेस और पिटी, यानी साहित्य में अगर हम बात करते हैं, विषाद या करुणा के भावों को उत्पन्न करने वाला प्रदर्शन या फिर वर्णन, उसे हम क्या बोलते हैं? पैथोस। एज ए नाउन हम इसको जो यूज करेंगे। दूसरा होता है बेथोस, ये भी फॉर्मल यूज किया जाता है, ये नाउन है, ये भी साहित्य में प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब क्या होता है? उत्कर्ष से अपकर्ष स्थिति में सहसा परिवर्तन, अ सडन चेंज विच इज नॉट यूजुअली डेलिब्रेट फ्रॉम अ सीरियस सब्जेक्ट और फीलिंग टू समथिंग रिडिकुलस और अनइम्पॉर्टेंट, उत्कर्ष से अपकर्ष, ठीक है ना। आपने ये ध्यान रखना है बेथोस का मतलब क्या होता है। पैथोस और पैथोस, क्लियर। इंस्यू, एंस्यू, इसका क्या मतलब होता है? फॉर्मली यूज किया जाता है, ये भी वर्ब है। किसी के बाद या फलस्वरूप कुछ घटित होना, उसे हम क्या बोलते हैं? एंस्यू, इंस्यू या फिर एंस्यू। टू हैपन आफ्टर एंड ऑफन एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग एल्स। एग्जाम्पल देखिए आप, द डिफिकल्टीज विच ensued from the commitment to Cuba, क्यूबा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से उत्पन्न कठिनाइयाँ, क्लियर। उसके बाद देखिए आप डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट ये एडजेक्टिव है, क्वालिटी है, जिसका मतलब कहता है बहुत व्याकुल या फिर विक्षिप्ति, विक्षिप्त, वेरी वरिड एंड अपसेट। फ्रॉट, डिवोस्टेटेड, शैटर्ड, ये सिनोनिम्स हो गया। डिस्ट्रॉट, पेरेंट्स लुकिंग फॉर अ रनअवे टीनेजर। एग्जाम्पल हम इसको जो कैसे यूज कर सकते हैं। प्लेग, एज ए नाउन हम इसको क्या यूज करते हैं? तेजी से फैलने वाली कोई बीमारी या फिर संक्रमण रोग है, जिससे बड़ी संख्या में रोगियों की मृत्यु हो जाती है, महामारी हम जिसे बोलते हैं एज ए नाउन। एनी इन्फेक्शियस डिजीज दैट स्प्रेड्स क्विकली एंड किल्स मैनी पीपल, ठीक है ना। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। और एज ए वर्ब इसका प्रयोग कैसे होता है? टू कॉज समबडी समथिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल, किसी के लिए मुसीबतें खड़ी करना, उसे भी हम प्लेग यूज कर सकते हैं एज अ वर्ब। और ये भी आप लोगों ने ध्यान देना है,
ऐसे कौन से वर्ड होते हैं इंग्लिश में जो दोनों में यूज़ किए जाते हैं, एज अ नाउन और एज अ वर्ब? क्लियर? सेकंड, डायबलिकल इनफॉर्मल है, एडजेक्टिव ये यूज़ किया जाता है। डायबलिकल का मतलब होता है वेरी बैड और अनोइंग, अत्यंत बुरा या फिर अप्रिय। क्लियर? या फिर नॉर्मली बैड और सोशली अनएक्सेप्टेबल लाइक अ डेविल, नैतिक रूप से बुरा या फिर सामाजिक रूप से अस्वीकार्य, पैशाचिक, आसुरी प्रवृत्ति वाला, डायबॉलिकल हम उसे जो है कहते हैं। इसका भी आप पर क्या प्रयोग कर सकते हैं? अनन, ये एब्रिविएशन है। पहले तो एनोनिमस, यूज टू शो दैट द राइटर्स नेम इज नॉट नोन, अनाम, लेखक का अज्ञात नाम। और दूसरा हम इसको एडवर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो इनफॉर्मल है, आर्केइक है, बहुत पुराना यूज़ होता है इसका, जिसका मतलब क्या होता है? सून, शॉर्टली, I'll see you anon। वेंजन्स का मतलब क्या होता है इन रिटर्न में? ये नाउन है वेंजन्स, प्रतिशोध करना यानी कि बदला लेना, ठीक है ना। एंड वेंटलाइज एडजेक्टिव है। टेंटलाइज का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव है। ये क्या है? तरसाने वाला यानी कि सामर्थ्य से परे की वस्तु का इच्छुक बनाने वाला, ललचाने वाला। क्लियर? एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। टेंटलाइज एडजेक्टिव। ब्लीक एडजेक्टिव है, यूज्ड अबाउट अ सिचुएशन, बैड, नॉट एनकरेजिंग और होपफुल। हम इसको जो है स्थिति के रूप में यूज कर सकते हैं, जो कैसी होती है? खराब, बुरी या फिर निराशापूर्ण। यूज्ड अबाउट अ प्लेस, ऊपर हमने सिचुएशन के लिए किया था, और ये प्लेस के लिए भी कर सकते हैं, जो कैसी हो सकती है? कोल्ड, एम्प्टी और ग्रे। स्थान यानी कि सर्द, उजाड़ या फिर धूसर। ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड लैकिंग वेजिटेशन एंड एक्सपोज टू द एलिमेंट्स, ब्लीक एंड बैरन मूव। वेफ नाउन, दुबला पतला, छोटा, बेघर व्यक्ति, प्राय बच्चा, बच्चे के लिए किया जाता है जो घर से बेघर होता है। अ होमलेस, neglected or abandoned person, especially a child. She is a foster mother to various waifs and the strays. या फिर हम बोल सकते हैं a young person who is thin and looks unhealthy or uncared for. एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। और इसका सिनोनिम्स देखिए आप। वेफ का जो है सिनोनिम्स क्या है? रेगमफिन, अर्चिन, स्कलीवैग and gut knife, and scapegrace, tatterdemalion। ये जितने भी जो वर्ड है, ये जो है वेफ के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? बेघर व्यक्ति, बच्चा जो होता है, उसके प्रयोग में। फॉन्डलिंग नाउन है, an infant that has been abandoned by its parents and is discovered and cared for by others। ये भी आप इसी का ही सिनोनिम ले सकते हैं वेफ का। सेकंड है वेस्ट्रल नाउन है, लिटरेरी, अ वेस्टफुल और गुड फॉर नथिंग पर्सन। ठीक है, वेस्ट्रल का मतलब क्या होता है? गुड फॉर नथिंग यानी कि यूजलेस। I have no intention of seeing my dues gambled away by your wastrel of a son. Delirium tremens, या फिर हम इसका बोल सकते हैं delirium tremens। किसी भी प्रोनाउंसिएशन में आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। जो नाउन है, जिसका मतलब क्या था? अ साइकोटिक कंडीशन टिपिकल ऑफ द विड्रॉल इन क्रॉनिक एल्कोहलिक्स, involving tremors, hallucinations, anxiety and disorientation। उसके बाद है reluctant, एडजेक्टिव है,
not wanting to do something because you are not sure it is the right thing to do, यानी कोई विशेष कार्य करने का अनिश्चुक, उसके औचित्य में कुछ संदेह के कारण, उसको हम क्या बोलते हैं? रिलक्टेंट, आलसी भी हम इसे कह सकते हैं। ओ ये वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है? किसी की, उसके किसी कार्य या किसी वस्तु के देने के बदले में देनदार होना। एज अ वर्ब हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। या फिर यह एहसास कि आप उसके लिए कुछ करें या उसे कुछ दें, विशेषता इसीलिए कि उसने आपके लिए कुछ किया है। नहीं समझे? औ का मतलब होता है ऋणी होना किसी चीज के लिए। क्लियर? उसके बाद देखिए डाउट, ये वर्ब है और एज ए नाउन भी हम इसको यूज कर सकते हैं। आर्कैक भी हम इसको यूज क्या होता है? टू बी सिली और फीबल माइंडेड, स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ ओल्ड एज, सट्या जाना, उससे भी हम बोल सकते हैं आर्कैक के अर्थ में डोटेड, सट्या जाना। और एज अ वर्ब हम करते हैं किसी पर लट्टू हो जाना, डोट भी बोल सकते हैं। किसी को बहुत प्यार करना, देना, किसी से अत्यधिक स्नेह करना, उसे भी हम डोट बोल सकते हैं एज अ वर्ब। आर्कैक के रूप में भी हम इसको क्या बोलते हैं? सट्या जाना। ठीक है। और नाउन के रूप में इनफॉर्मल, आयरिश के हम बोलते हैं अ स्वीट और एडोरेबल पर्सन। अगर एज ए नाउन आप इसको यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब होगा स्वीट और एडोरेबल पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, ही इज गॉर्जियस एंड द ट्विन्स आर डोट्स। जेंटिल, जेंटिल का मतलब होता है एडजेक्टिव, उच्च सामाजिक वर्ग का विनम्र आचरण वाला व्यक्ति, भद्र, कुलीन, उसे बोलते हैं जेंटिल। हर जेंटिल अपब्रिंगिंग। क्लियर? उसके बाद देखिए आप डायडेक्टिक, डायडेक्टिक, डायडेक्टिक या फिर डिडैक्टिक, ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है? शिक्षात्मक, विशेषता नैतिक शिक्षा के संदर्भ में, संबंधित नैतिक शिक्षा के संदर्भ में बोलते हैं हम डिडैक्टिक या फिर डायडेक्टिक। उपप्रदेश प्रदान, उपदेश प्रदान, फसी एडजेक्टिव है, यानी कि यूज किया जाएगा व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर बहुत अधिक ध्यान देने वाला, अतएव प्राय असंतुष्ट, उसे हम क्या बोलते हैं? फसी। या फिर बहुत अधिक भरा भरा या फिर भड़कीला, उसे हम क्या बोलते हैं? फसी एडजेक्टिव। आई डोंट लाइक दैट पैटर्न, इट्स टू फसी। एस्केपेड या एस्केपेड, एस्केपेड नाउन है, प्लूरल एस्केपेड्स, ये क्या होता है? दुस्साहसिक घटना, एस्केपेड। एन एक्ट और इंसिडेंट इन्वॉल्विंग एक्साइटमेंट, डेयरिंग और एडवेंचर। He told of their escapade with a borrowed truck. Besmirch, besmirch ये वर्ब है। डैमेज someone's reputation, उसे हम क्या बोलते हैं? besmirch. He had besmirched the good name of his family. Literary, अगर हम साहित्य की बात करते हैं, make something dirty or discolored. The ground was besmirched with blood. Wage, नाउन, वेतन, पहला। एज ए नाउन हम क्या इसका यूज करते हैं? वेतन, मजदूरी, काम करने के लिए प्राप्त नियमित धनराशि, वेजेस जिसे हम बोलते हैं, तनख्वाह, मजदूरी। और एज अ वर्ब हम इसको करते हैं युद्ध, आंदोलन आदि, छेड़ना या फिर से उसे जारी रखना। युद्ध, आंदोलन छेड़ना या फिर उसे फिर से जारी रखना, उसे भी हम वेज बोलते हैं। कैरी ऑन, अ वार और कैंपेन, इट इज नेसेसरी टू डिस्ट्रॉय देयर कैपेसिटी टू वेज वॉर। क्लियर? उसके बाद आइए इपोनिमस, एपोनिमस एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति का किसी चीज को अपना नाम देना, इपोनिमस। ऑफ अ पर्सन गिविंग देयर नेम टू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, द इपोनिमस हीरो ऑफ द नॉवल, उपन्यास का नामांकित नायक। ऑफ अ थिंग, यानी किसी चीज का किसी विशेष व्यक्ति या समूह के नाम पर, नेम्ड आफ्टर द पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल,
देयर इपोनिमस डेब्यू LP, उनका नामांकित पदार्पण LP। इरासिबल एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है? शॉर्ट टेम्पर्ड, जिसे जल्दी गुस्सा आ जाए। क्विक टेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड, हॉट टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड, थिन स्किन्ड, इल ह्यूमर्ड, इल नेचर्ड, आयरकंट, हैविंग अ टेंडेंसी टू बी ईजिली एंगर्ड। इरासिबल, ये तो आपको पता ही है, ये हमारा वर्ड है। हैविंग और शोइंग अ टेंडेंसी टू ईजिली एंगर्ड, फॉर एग्जाम्पल एन irascible and difficult man। somewhat adverb है ये, rather to some degree, किसी हद तक, कुछ कुछ, उसे हम क्या बोलते हैं? somewhat। we missed the train which was somewhat unfortunate, to a moderate extent or by a moderate amount rather, यानी कि matters have improved somewhat nice since then। डिस्पाइज वर्ब है, किसी से अत्यधिक घृणा करना, डिस्पाइज। फील कंटेम्प्ट और अ डीप रिपग्नेंस फॉर, ही डिस्पाइज्ड हिमसेल्फ फॉर बीइंग सेल्फिश। इंटरेस्ट एंट्रस्ट, इंटरेस्ट एंट्रस्ट, इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। इंटरेस्ट हम इसे मोस्टली प्रोनाउंस करते हैं, बट एक्चुअली इट्स प्रोनाउंसिएशन इज इंटरेस्ट, विच इज सिमिलर टू दिस वन इंटरेस्ट, विच इज इंटरेस्ट, जिसका मतलब क्या होता है वो हम बाद में करेंगे। इंटरेस्ट ये फॉर्मल वर्ब है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। इंटरेस्ट्स, टू मेक समबडी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, यानी किसी को किसी काम का दायित्व सौंपना। पुट समथिंग इनटू समवन्स केयर और प्रोटेक्शन, जिम्मेदारियां देना, सौंपना, उत्तरदायित्व लेना, सौंपना आदि। यू परsuade पीपल टू इंटरेस्ट देयर सेविंग्स टू यू, आप इसको अपने तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। एक ही होता है जिसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं, ब्याज हम जिसे बोलते हैं, लेकिन उसका उच्चारण क्या होता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी होता है लेकिन उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। नाउन है, व्यक्ति या वस्तु के विषय में अधिक जानने, सुनने या उससे जुड़ने की इच्छा, रुचि, दिलचस्पी। रुचि भी बोल सकते हैं, एज ए नाउन हम इसको बोल सकते हैं, दिलचस्पी, है ना। शी इज बिगन टू शो अ ग्रेट इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। दूसरा क्या मतलब होता है? द क्वालिटी दैट मेक समथिंग इंटरेस्टिंग, वस्तु को रोचक बनाने वाला गुण, रोचकता, महत्व। जैसे कि आई थॉट दिस आर्टिकल माइट बी ऑफ इंटरेस्ट ऑफ यू। एज ए वर्ब क्या मतलब होता है इसका? किसी व्यक्ति में कुछ जानने सुनने की कौतूहल जागृत करना। इट माइट इंटरेस्ट यू टू नो दैट आई डिडंट एक्सेप्ट द जॉब। क्लियर? अनविटिंग एडजेक्टिव है, जिसका मतलब क्या होता है? किसी बात से अनजान, किसी काम को करने की मंशा ना रखते हुए, उसे हम क्या बोलते हैं? अनविटिंग। नॉट रियलाइजिंग समथिंग, नॉट इंटेंडिंग टू डू समथिंग। अपरेंट, अपरेंट एडवर्ब है, जिसका मतलब कहता है वास्तविक जैसा, आभासी, आभासी, क्लियर, इजी टू सी, स्पष्ट, प्रत्यक्ष, प्रकट। It quickly became apparent to us that our teacher could not speak French। feign फॉर्मल वर्ब है, पास्ट टेंस feigned, पास्ट पार्टिसिपल feigned, जिसका मतलब क्या होता है? किसी विशिष्ट भावना होने का या थकान, बीमारी आदि का स्वांग करना, उसे हम क्या बोलते हैं? feign। to pretend that you have a particular feeling or that you are tired or ill, etc. For example, he feigned illness to avoid going to the party। ostensible, ऑस्टेंसिबल का मतलब क्या होता है? एज एडजेक्टिव ये यूज किया जाता है, वास्तविक जैसा पर वास्तविक नहीं, निर्दिष्ट, दिखावटी, उसे क्या बोलते हैं? ऑस्टेंसिबल। सो कॉल्ड एडजेक्टिव है, सुना होगा आपने, सो कॉल्ड मैन, सो कॉल्ड टीचर, सो कॉल्ड एनीथिंग।
Adjective used to show that the words you describe somebody something with are not correct. किसी के विषय में किया गया कथन सत्य या उपयुक्त नहीं, यह बताने के लिए प्रयुक्त होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं तथाकथित। Her so-called friends only wanted her money. Seeming adjective है, appearing to be something, कुछ लगता हुआ, कुछ प्रतीत होता हुआ, seeming. Despite her seeming enthusiasm, Sulekha didn't really help much. Niscient adjective, literary में क्या जाएगा? Lacking knowledge, ignorant. I ventured into the new Korean restaurant with some equally nascent companions. Loathe verb है जिसका मतलब क्या होता है? Hate, execrate, execrate, abominate, abhor, detest, disdain. नफरत करना, किसी व्यक्ति वस्तु से नफरत करना, ये इसके सिनोनिम्स थे विद प्रोनाउंसिएशन। शी लोथ हिम ऑन साइट। नाउ वेरी मोस्ट वर्ड जो हम बोलते हैं जिसका गलत मतलब हम निकालते हैं, आज वो भी हम देख लेते हैं। लव क्या मतलब होता है? नाउन, अगर हम रोमन हिस्ट्री की बात करते हैं, इसका मतलब होता है अ पर्सनिफाइड फिगर ऑफ लव ऑफन रिप्रेजेंटेड एज क्यूपिड, कामदेव, जिसे हम बोलते हैं क्यूपिड का मतलब होता है कामदेव। ठीक है। इन टेनिस, स्क्वैश एंड सम अदर स्पोर्ट्स अ स्कोर ऑफ 0-0। अगर गेम की हम बात करते हैं तो लव का मतलब होता है 0, स्कोर जो उसका होता है 0 होगा। ठीक है। दूसरा क्या होगा? एन इंटेंस फीलिंग ऑफ डीप अफेक्शन, लव प्यार, जिसे हम मोहब्बत बोलते हैं। Babies fill parents with feelings of love, a feeling of deep romantic or sexual attachment to someone. ये वो वाला प्यार है। They were both in love with her. Affectionate greetings conveyed to someone on one's behalf. किसी को किसी के बदले अगर आप कोई अभिवादन देते हैं तब भी हम लव का प्रयोग करते हैं, जिसका गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए। गिव हर माई लव, यानी कि यहाँ पर लव का मतलब वो प्यार नहीं, यहाँ मतलब है कि ग्रीटिंग, मेरा जो अभिवादन है वो उन्हें दे दिया जाए। ठीक है। और क्या होता है? एज ए नाउन, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट यू हैव व्हेन यू लाइक समथिंग समबडी वेरी मच। मदर्स लव फॉर हर चिल्ड्रन, टू फॉल इन लव विद समबडी, अ लव सॉन्ग स्टोरी। different meanings are there, so don't be misuse that word. Next one is as a noun, a strong feeling of interest in or enjoyment of something, यानी किसी काम में गहरी रुचि या किसी वस्तु से प्राप्त होने वाला आनंद, उसे भी हम लव बोलते हैं। उसका भी गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए। अ लव ऑफ एडवेंचर, नेचर, स्पोर्ट, a person or thing or an activity that you like very much, यानी व्यक्तिक वस्तु या क्रिया जो बहुत पसंद हो। His great love was always music. Clear? Used in tennis, a score of 0. टेनिस में 0 का स्कोर, the score is 40 love. Clear? And as a verb again, आप देख सकते हैं वर्ब लव, पास्ट टेंस लव्ड, पास्ट पार्टिसिपल लव्ड, थर्ड पर्सन सिंगुलर, प्रेजेंट लव्स, जेरेंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल लविंग। टू लाइक समबडी समथिंग इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वे, किसी से प्रेम या प्यार करना, ये वो वाला है। शी लव्स हर चिल्ड्रन। एंड लास्ट वन, टू लाइक और एंजॉय समथिंग वेरी मच, किसी वस्तु या काम का बहुत अच्छा लगना। आई लव द स्विमर, I really love swimming in the sea. Used to say that you would very much like something to do something, यानी यह कहने के लिए प्रयुक्त कि कोई बात आपको बहुत अच्छी लगती है, तब भी हम लव का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू कम, आईड लव टू। व्हाट अबाउट अ ड्रिंक, आई वुड लव वन। वी वुड लव यू टू कम एंड स्टे विद अस। तो यहाँ पर जो ये वुड यूज़ किया जा रहा है वो उस लव से नहीं लेना चाहिए, अगर आप इस तरीके से इसका यूज़ कर रहे हैं तो।
So that's all for today, dear students and friends. Have a nice day.